हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। यस, क्लास 9 का वर्क एनर्जी चैप्टर जो हमारा चल रहा है, आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। आई होप जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं आप लोगों ने देखे होंगे और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी। अभी तक हम लोग कर चुके हैं अबाउट दी वर्क डन, अबाउट दी एनर्जी। यस, लेकिन कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। बट मेक श्योर उससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से की हो। आई नो दैट फिजिक्स में सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका पहले कंसेप्ट क्लियर हो। यस, तो सभी वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ाया है ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। और उसी के साथ साथ सभी न्यूमेरिकल्स को हमने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर सके। राइट? तो अगर मैं आपके साथ हूं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखना है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी बात है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली। ठीक है? तो चल रही है बढ़िया पढ़ाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली नहीं है अगर आपने मेरा कहना माना तो चले, रेडी हैं किसके लिए? यस, आज हम लोगों को बात करनी है अबाउट काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, आज सबसे पहले समझेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, फिर इसका देखेंगे फॉर्मूला क्या है, और एनसीईआरटी के हिसाब से उसका जो डेरिवेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से उसका फॉर्मूला जो है वो कैसे डिराइव हुआ है, वो भी हम बात करेंगे। इसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए काइनेटिक एनर्जी में कुछ एडिशनल चीजें लेके आई हूँ। हाँ जी, कुछ एडिशनल चीजें, जैसे कि आज हम लोग समझेंगे कि क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है, क्या इनके बीच में कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। और आज वही बात करेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या फॉर्मूला रहेगा। इसी के साथ एक थ्योरम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप बना सकते हैं अगर आपको नॉलेज है वर्क एनर्जी थ्योरम की। हाँ जी, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये पता हो ये थ्योरम हमें कैसे यूज करनी है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बन जाते हैं। ठीक है? तो ये कुछ आज हम लोग चीजें करने वाले हैं। इन पे हम लोग पहले अच्छे से टॉपिक को समझेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स विद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। आज आपके बहुत सारे भर भर के हॉट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंडिंग तक और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको निकालने हैं। यस, तो चलिए आज आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज होने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। बट उससे पहले एक बार फटाफट से ये समराइज करते हैं कि आखिर एनर्जी क्या होता है। बताओ बताओ, एनर्जी क्या होता है? मैम, अगर मेरी बॉडी में एनर्जी है देन आई कैन डू द वर्क। लो एनर्जी, आई कांट डू द वर्क। सो एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू द वर्क। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी है तो हम काफी सारा काम कर लेते हैं। मतलब एनर्जी है तो वर्क डन हो सकता है, एनर्जी नहीं है तो वर्क डन नहीं कर पाते। राइट? फिर हमने समझा एनर्जी के अंदर दो टाइप की एनर्जी हो सकती है, मतलब काफी सारी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की हमें बात करनी थी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज द वन, बताओ बताओ पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया हो, जैसे कि धनुष बाण, दैट मीन्स आर्चरी, है ना? इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। राइट? जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो लास्ट वाला लेक्चर देख के आओ, लास्ट वाला अच्छे से बताया है, फॉर्मूलाज भी बताए हैं। ओके, चलो आ जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है समझना। काइनेटिक एनर्जी उन बॉडीज के पास पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी उन बॉडीज के पास पाई जाती है जो बॉडीज मोशन में होती हैं, जो बॉडी चल रही होती हैं। दैट्स इट। मतलब बॉडी रेस्ट पे है, नो काइनेटिक एनर्जी। बॉडी चल रही है तो यस काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपल। ओके, सो व्हाट वी कैन से हियर कि किसी भी बॉडी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ठीक है, लेट अस सपोज ये बॉडी है जिसका मास है m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. तो हम बोल रहे हैं भाई ये बताओ ये बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है. अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि इसके पास वेलोसिटी v है मतलब ये तो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो यस काइनेटिक एनर्जी है. और वो फॉर्मूला ध्यान से देखिए क्या होगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ m v स्क्वायर, है ना. बस सिंपल सा ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड v इज स्पीड ऑफ बॉडी, की कितनी स्पीड से वो चल रहा है. यू गॉट दिस. ठीक है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द स्पीड ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये सारे एग्जांपल्स जो आप देख पा रहे हैं, एयरप्लेन इज फ्लाइंग, वुमेन इज साइक्लिंग, कार इज मूविंग, इन सब एग्जांपल्स में आप देखोगे बॉडी ना मोशन में है, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे 3D मोशन हो, बट मोशन तो है, मूविंग तो है, मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी है, बस सिंपल. ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. ओके, अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, मतलब जैसे मान लो भाई एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg एंड इट इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, ओके जी. तो फिर इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या लगाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर. मास कितना हो गया 2 kg, v कितना हो गया 10 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया और 10 का स्क्वायर मतलब 100. अब लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. तो यूनिट काइनेटिक एनर्जी की क्या रहेगी, देखो एनर्जी की जो यूनिट है वही काइनेटिक एनर्जी की रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, यस ऐसा यूनिट इज जूल. ठीक है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हमने यूनिट लिख दी कि ये क्या होगी, जूल. अच्छा, ओके. अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमने काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट तो जूल बता दी, व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, दैट इज अर्ग्स. वेरी गुड. सो सीजीएस यूनिट आपकी रहेगी अर्ग्स. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट कि काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले बात करें, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. पहली बात क्लियर है. दूसरी बात, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल. ठीक है, मतलब बेटा एनर्जी की जो यूनिट है ना, फिर आपको वही लेनी है काइनेटिक एनर्जी की भी. सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अर्ग्स, ERGS. अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, अर्ग्स एंड जूल के बीच का रिलेशन कराया गया है आपको, बताया था ना मैंने. तो रिलेशन इनके बीच में क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने बोला ना काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो हमेशा ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही आएगी. अगर कहीं लिखा है ना काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, दैट मींस इट्स इनकरेक्ट. समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी. ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको कराया, समझ में आ गया. सिंपल, मास गिवन है, v गिवन है, आपने इस तरह से लिख दिया. ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, लेट अस सपोज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बोला है भाई एक बॉडी है जिसका मास कितना है, लेट अस सपोज 10 kg. ओके, एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v which is unknown to us, हमें नहीं पता, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है, लेट अस सपोज काइनेटिक एनर्जी दी गई है 400 जूल. ओके, तो वो पूछ रहे हैं भाई अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑन दैट बेसिस कैन यू फाइंड आउट द वेलोसिटी, कैन यू फाइंड आउट द स्पीड. बोलो निकाल सकते हैं क्या, ट्राई करो.
काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। लगाओ इसे, कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या डाल देंगे? 400 इक्वल्स टू हाफ, मास कितना गिवन है? 10 kg एंड दिस इज लाइक v स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, इसको यहाँ ले जाओ, 40 इंटू 2 विल बी 80, सो 80 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अंडर रूट बोथ साइड्स। ये देखो, सो v कट जाएगा ना, तो v कितना आएगा? 80 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ठीक है, इतना समझ में आया? तो एक तो बेटा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर पे इस तरह के सवाल आएंगे जिसपे मास की वैल्यू गिवन है, स्पीड की वैल्यू गिवन है और आपने निकाल ली काइनेटिक एनर्जी, राइट? इसके अलावा देखो क्या सवाल और आ सकता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो पहले ना बॉडी का मास है m और इसकी स्पीड क्या है v, तो हमने काइनेटिक एनर्जी कितना बोला कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, नाउ द सेकंड वन, अगर अब इसने बोल दिया कि मास इज सेम लेकिन जो स्पीड है उसको मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 3 टाइम्स, तो उसने पूछा अब जो नया काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना है? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार ग्रेविटेशन में भी कराए थे, F इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर में, जिसमें कभी मास को चेंज कर दिया जाता था तो कभी डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाता था। यस, तो उस हिसाब से हम न्यू फोर्स निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जो न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, उसमें मास तो सेम ही है तो m लगा लो, लेकिन जो स्पीड है वो कितना हो गया? 3 टाइम्स, तो उसको आप लिखोगे 3v का होल स्क्वायर, लिखोगे ना। अब देखो, हाफ एम एज इट इज, 3v का होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9v स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जो भी नई टर्म ऐड हुई है, नई चीज क्या है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन हमने जो ये 9 है ना, ये एक्स्ट्रा आया है, तो ये जो 9 एक्स्ट्रा है इसको बाहर निकाल लो, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो। ये देखो दिखेगा ना ऐसा? तो ये हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, यानी कि ये बाकी सब एज इट इज छोड़ दो, मतलब ये 9 एज इट इज छोड़ दो और इसकी जगह पे क्या लिख दो? काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल वाली है। So we can say the new kinetic energy will be equals to 9 times of initial kinetic energy, है ना? बस हम ये कह सकते हैं कि जो नए वाली काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी के 9 टाइम्स हमें मिलेगी, 9 टाइम्स। सही है? अब ट्राई करें दूसरा क्वेश्चन। देखो, जैसे आपसे मान लो पूछा गया कि पहले तो भाई मास है m, स्पीड है v, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। बट अगर इसका मास हमने कर दिया 4 टाइम्स और स्पीड रखी है सेम, ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी? अब उसने ये पूछा है, देखो करके ट्राई करो, ट्राई हो गया? पोज द स्क्रीन, चल देखते हैं। न्यू काइनेटिक एनर्जी हाफ एज इट इज, मास की जगह पे क्या डलेगा? 4m, और स्पीड क्या है? सेम, हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था? जो नया टर्म है उसको बाहर निकालो, आप इसको काटो मत, कॉम्प्लिकेट मत करो, आप इसको जो नए टर्म है ना बस उसको बाहर निकालो और बचा हुआ एज इट इज ऐसे। तो कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो आई कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस जो भी मतलब क्वेश्चन में गिवन है, जो चेंज करा गया है, बस उसको आप आराम से बाहर निकाल लो, ज्यादा मत छेड़ाछाड़ी करो, इसको बस बाहर निकाल लो एज इट इज, बाकी की जगह पे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया? वेरी गुड। चल, अब मैं आपको क्या कराऊंगी, लेट्स डू द डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये कैसे आया। ओके, एग्जाम में कई बार पूछते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, वो अब हम लोग कर लेते हैं। चल, derive an expression, और बिल्कुल आसान है ना? वो आपको लगता होगा मुश्किल है, बहुत आसान सा है, ध्यान से देखना।
तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सिचुएशन बना लेंगे। क्या सिचुएशन बनाई हमने, कि हमारे पास ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है m। ओके, लेट अस सपोज ये ना अभी ना इनिशियली कैसा है, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे है तो मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने कहा चलो यार इसको ना एक काम करते हैं, मूव कराते हैं। तो मूव कराने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द फोर्स। ठीक है, मान लो आपने ऐसे फोर्स लगाया। तो एक बात बताओ, आप इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाओगे, है ना, एंड द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, तो उस केस में ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। मान लो वो मूव करके इतना डिस्प्लेसमेंट लेके यहां आ गई। ओके, और हमने देखा अब फिलहाल इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v। इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड इज v। ओके, तो अब अगर हम देखें हाउ मच वर्क वी हैव डन हियर, देखो ध्यान से, अब हम सोचें कि यार हमने ना बॉडी को पहले रेस्ट पे थी, फिर मूव करा के इसकी स्पीड v कर दी, तो हमने इस पे कितना वर्क डन किया, है ना। तो वर्क डन कितना किया, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, अब मान लो आपने जब इसको ऐसे डिस्प्लेस किया था, फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन ए है। तो बेटा फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने वो डाल दिया, और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। यहां तक क्लियर है, MAS। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आई एम सेइंग दैट कि ना आप ये सोचो, अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है, तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बताओ कौन सा लगाना सही है जब u, v, a और s गिवन है। सो वी शुड यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया, यूजिंग third equation of motion, that means v square minus u square equals to 2as। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, a इंटू एस, a इंटू एस। तो यहाँ से ना हम as की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू a इंटू एस, आया कि नहीं, है ना। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। ये है हमारी इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। चल, सो व्हाट वी आर सेइंग कि जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन इज MAS, वर्क डन इज MAS। नाउ A इंटू एस की जगह पे क्या डालना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये डालना है ना, क्योंकि ये मिला था हमें। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे हमने कहा था इनिशियल स्पीड कितनी है क्वेश्चन में, 0, फाइनल स्पीड कितनी है v, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। तो आप देखोगे W इक्वल्स टू m v स्क्वायर माइनस 0 बाई 2, मतलब ये कितना हो गया आपका, इसको 2 को बाहर निकाल लो, तो m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर, है ना, ये तो 0 ही हो गया। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं, ये किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है। क्या चीज, वर्क डन। अब ध्यान से समझो, हम कह रहे हैं वर्क डन जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है। अब जो भी वर्क डन हमने किया, ये बॉडी पे जितना भी काम हमने किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। पहले बॉडी मोशन में नहीं थी ना, पहले बॉडी मोशन में नहीं थी, लेकिन जो भी वर्क डन हमने किया, जो भी काम हमने किया, उसकी वजह से बॉडी कैसे आ गई, मोशन में आ गई, चलने लग गई। यानी कि बॉडी में क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। यस, सो व्हाटएवर द वर्क वी हैव डन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए यहाँ पे हम वर्क डन को किससे रिप्लेस करेंगे, हाँ जी, वी विल रिप्लेस विद काइनेटिक एनर्जी।
तो ये बेटा वर्क डन है या फिर काइनेटिक एनर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। बस इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे हमने डिराइव किया, बहुत सिंपल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पे। जैसे हमने फोर्स लगाया तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया और कुछ देर बाद जाके उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो हमने कितना वर्क डन किया, हमने वर्क डन किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए एस। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ ए इंटू एस। उसके लिए हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सही बात है, सही बात है। अब यहां से a इंटू एस क्या निकला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। गॉट इट, ओके। नाउ ए एस की जगह पे आप क्या डाल दोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। और फिर हमने बोला था इनिशियल स्पीड क्या ली थी हमने, 0। इसीलिए फाइनली हम क्या कह सकते हैं, द वर्क डन इज हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर। सो दैट्स हाउ वी कैन डिराइव इट। हो जाएगा, समझ में आ गया बेटा। ऐसे आपको एग्जाम में डिराइव करना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी ये एक्सप्रेशन पूछेंगे ऐसे आप डिराइव कर दें। क्लियर। तो यानी कि हमने समझा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, बिल्कुल समझ लिया काइनेटिक एनर्जी क्या है। फिर हमने ये भी समझ लिया इसका फॉर्मूला क्या है, फिर हमने ये भी समझ लिया इसका एक्सप्रेशन कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे। लेकिन अब मैं थोड़े और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी को लेके। सो एवरीवन इज रेडी, करें शुरू। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, पढ़िए फटाफट से और करिए आंसर। देखो कैसे करेंगे इसको। क्या बोला इन्होंने, you have a bullet of mass 20 gram that is found to pass 2 points 30 meter apart in a time interval of 4 seconds. तो अब इन्होंने क्या बोला, जैसे मान लो यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी। अब हमने क्या बोला, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर। 30 मीटर। तो हमने नोटिस किया यहां पे हमारे पास क्या, एक बुलेट है ये। ओके, हमने कहा ये बुलेट क्या हुआ ना, यहां से शुरू किया और पटाक पटाक पटाक, है ना, ये जो बुलेट है यहां से शुरू हुई और ऐसे फटाफट भागकर चली गई, है ना, समझ गए ना। ये बुलेट ऐसे निकल गई आगे। ओके, तो यहां से शुरू किया इसने, तो हमने बोला कि अब ये बुलेट क्या पहुंच गई, बी पॉइंट पे। लेकिन उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मतलब उसको 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगा 4 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना, ये गिवन है ना, ध्यान से पढ़ लो। 30 मीटर अपार्ट इन टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। तो ये बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या है। उन्होंने बोला कि ये जो बुलेट है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट लेते हुए आपको बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मास गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, देखो जो बच्चे बोलते हैं ना मैम न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता कैसे करना है, बहुत सारी चीजें गिवन होती है, बहुत ध्यान से देख लो। लाइन टू लाइन बता रही हूँ कैसे हम इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे हैं, कैसे हम गिवन चीजें लिख रहे हैं, एंड कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से फॉर्मूले को कैसे लगाना है। सही बात है। अब देखो जितना इंफॉर्मेशन मैंने बताया क्वेश्चन में गिवन था, उसके हिसाब से डायग्राम बना लिया। एक बुलेट ले ली जिसका मास कितना है, 20 ग्राम। उसको मैंने पॉइंट ए पे कंसीडर किया, फिर मैंने कहा 30 मीटर दूरी पे जाके पॉइंट बी पे पहुंच गया। ओके, भागता हुआ जा रहा है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड। ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई, लिख लेते हैं चलो। मास इज 20 ग्राम, डिस्टेंस इज 30 मीटर एंड टाइम इज 4 सेकेंड। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, और निकालना क्या है, वो निकालनी है हमको काइनेटिक एनर्जी, वो लीजिए। चल, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमें। अब हमको देखना है कि बेटा क्वेश्चन में जब काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो एक बार तो ना हम फटाफट से लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जानते हैं ये हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मास की मैं बात करूं, मास तो क्वेश्चन में गिवन है मास इज 20 ग्राम, बट क्या हमें ग्राम में लेना चाहिए, हमें तो किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में। सो वी शुड कन्वर्ट इनटू केजी। करो केजी में कन्वर्ट। कैसे करते हैं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, ऐसा करेंगे। तो मास की जगह पे हमने लिख दिया 20/1000 इंटू वी स्क्वायर। क्या हमारे पास कहीं पे भी स्पीड की वैल्यू गिवन है, देखो फंस गए ना, स्पीड की वैल्यू गिवन नहीं है मैम। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन कराया था उसमें स्पीड गिवन था, तो हमारे लिए आसान था करना।
पर अब क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्पीड नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? जो और चीजें गिवन है वो देखते हैं, उनको देख के डिसाइड करते हैं कि क्या स्पीड निकाला जा सकता है। चलो देखो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? देखो मास गिवन है, वो हमने यूज कर लिया। ये चीज क्या है? दिस इज डिस्टेंस। और ये क्या गिवन है? टाइम। तो बताओ, क्या स्पीड का कोई रिलेशन डिस्टेंस और टाइम के साथ है? हाँ मैम, ये तो हम जानते हैं। क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड है ना, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यानी कि v इक्वल्स टू डी बाई टी। अब क्वेश्चन में d कितना है? 30 है ना, और टाइम कितना गिवन है? 4। सो वी कैन यूज 30/4। आ जाओ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाफ इंटू 20/1000 इंटू 30/4 है ना, तो 30/4 का स्क्वायर मतलब 30/4 इंटू 30/4। ठीक है, और हमेशा पता है क्या किया करो, आपने इसको लिख लिया करो ऐसे, और जो जो कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल कर लिया करो, फिर आपकी क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, फिर ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। जैसे मैं कह रही हूँ आपको, इस जीरो को जीरो से काट दो, काट सकते हैं। इस जीरो को इस जीरो से काट दो, बिल्कुल काट दो। इस जीरो को इस जीरो से काट दो, बोलो काट सकते हैं कि नहीं? फिर 2 को 2 से काट दो। देखो ना कितना सारा तो कैंसिल ही हो गया। हमारी कैलकुलेशन इतनी इजी हो सकती है अगर हम ध्यान से करें तो। अब बचा क्या? और कुछ कैंसिल हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है? 9/16। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.56। 0.56। तो यहाँ पे हमने बोला 9/16 आ जाएगा, मतलब 0.56 जूल आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, देख लेते ध्यान से। तो समझ में तो आया ना आपको कि काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। जो चीजें गिवन है वो तो डायरेक्ट यूज करो, नहीं गिवन है तो हम तरीका ढूंढ सकते हैं कि कैसे निकाल लेंगे। सही बात है? ओके, चलो चलो अभी इसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राई करो। क्या बोला? एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 2 kg, दैट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा डायग्राम बना लेंगे, थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे कि उसने बोला एक बॉडी जिसका मास है 2 kg, उसको ऊपर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से। सही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चलो बताओ कैसे कर सकते हैं। मैम सबसे पहले काम करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख ले। बिल्कुल लिख लो। आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख के देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास गिवन है क्या? हाँ जी, मास गिवन है क्या? मास इज 2 kg, वो डाल लो। अब स्पीड क्या डालेंगे? क्या हम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड डालेंगे? अगर आपने स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड डाला है देन इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी यहां नहीं पूछी है, 2 सेकेंड के बाद की पूछी है। मेरी बात समझ में आ रही है? काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालने लगोगे तो ये गलती मत कर देना कि मास ये ले लिया, स्पीड ये ले लिया। स्पीड ये नहीं लेना है, उसने 2 सेकेंड के बाद की पूछी है, तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का आंसर हमें ढूंढना है। तो ध्यान से सोचो, v हमें निकालना पड़ेगा, v हमें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब इस बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया है तो 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, सही बात है। और वो बोल रहे हैं कि जब 2 सेकेंड बाद बॉडी यहां चली जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है ना, तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ये वेलोसिटी हमें पता चलेगी ना, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हमें पता चलेगी, क्योंकि वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है एट दिस पॉइंट। तो एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो, इनिशियल गिवन है, टाइम गिवन है, ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन 10 लेते हैं। बोलो कौन सा सही है लगाना? वी आर गोइंग टू यूज, हाँ जी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं बिकॉज सारी वैल्यूज यहाँ पे उस हिसाब से गिवन है। v इक्वल्स टू u प्लस 18, ठीक है ना। u क्या गिवन है?
20, एक्सेलरेशन कितना लेंगे, g के इक्वल लोगे ना, माइनस g लोगे और इंटू t, सो v इक्वल्स, ऊपर जा रहे हैं तो बेटा नेगेटिव में लेते हैं ना, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है, और टाइम कितना बताया 2, सो v इक्वल्स टू 20, 10 टू 20, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया, 0। इसका मतलब वो ये कह रहा है 2 सेकंड के बाद तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो चुकी होगी, 0 हो चुकी है, मतलब ये तो शायद वहां जाके रुक गई है। इसका मतलब तो वो कहना चाह रहा है दिस इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और अगर वेलोसिटी 0 हो गई है, अगर वेलोसिटी 0 हो गई है, तो भाई यहाँ से 2 से 2 कटा, ये v स्क्वायर था ना, तो हम कह रहे हैं कि जब वेलोसिटी ही 0 हो गई है, जब वेलोसिटी ही 0 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है ना, आंसर विल बी 0। क्लियर यहां तक, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी का कोई सवाल गलत नहीं होगा, इसलिए करा रही हूँ। आराम से कर लो, कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये गारंटी है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा, और हर तरह का सवाल बनेगा ही बनेगा, कोई सवाल नहीं अटकेगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, करो ट्राई, करो। क्या बोला इसने कि एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया कितना, 4 न्यूटन, है ना, यू हैव अ बॉडी on which we are applying the force 4 न्यूटन, कितनी दूरी तक, 2 मीटर तक, 2 मीटर तक, है ना, और बॉडी का मास दिया गया है 40 केजी, तो पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ, चलो बताओ, बताओ कितना होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं कि जो भी हमने वर्क डन किया वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो हमने वर्क डन किया वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो क्या हम यहाँ पे वर्क डन निकाल लें, क्या हम यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर ले, है ना, क्योंकि बेटा वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, मास तो गिवन है बट वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन इट्स बेटर ना कि हम एक काम करते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस लगा लेते हैं। अब फोर्स कितना है 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 जूल, सिंपल। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इट्स वेरी इजी, 8 जूल, क्या आएगा 8 जूल विल बी द आंसर। क्लियर, ओके। चल अब देखो इसको ट्राई करो, मैंने अभी सिखाया था ना आपको इस तरह के क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन मैंने फटाफट से आपसे पूछ लिया, देखो आना चाहिए हाथों हाथ आंसर। देखो क्या है, रॉकेट इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v, एक रॉकेट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से, अगर इसकी वेलोसिटी ट्रिपल कर दी जाए, मतलब पहले वेलोसिटी v थी, अब कितनी हो गई नए वाली 3v, नए वाली कितनी हो गई 3v, तो बताओ रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मान लो ऐसे पूछा है। यस, चलो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसी होगी, जैसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था ना कि हम अगर बॉडी का मास ना बदले, देखो रॉकेट ऊपर जाएगा, मास नहीं बदल रहा है, मास सेम ओनली, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो सिर्फ बढ़ गई है, 3 टाइम्स हो गई है, तो ऐसे लिखोगे हाफ ऑफ एम इंटू 3v स्क्वायर। यस, अब इसको क्या लिखोगे, हाफ एम 3 का स्क्वायर मतलब 9v का स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था कि 9 को हम क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, तो ये हो गया 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, होगा कि नहीं, और हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी, समझ आ रहा है। तो अब देखो हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी डैश, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी न्यू वन इज इक्वल्स टू 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको यहाँ ले आओ, सो काइनेटिक एनर्जी डैश डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 9, तो रेशियो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। समझ में आया कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो बताना था ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज, तो वो कितना हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस, ओके। चलो अब ये वाला ट्राई करें, देखो इसको, ये अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने हॉट्स में डाला है, अच्छा सवाल है, टेक योर टाइम एंड ट्राई दिस, कम ऑन। देखो अगर हम शुरू में देखें,
जब इसने क्या बोला, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ट्रैवलिंग एट v whose velocity changes to 3v। देखो पहले वाला क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं है, मतलब जो सेम पुराना क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता है कि पहले अगर काइनेटिक एनर्जी है ना, जिसका मास है m, वेलोसिटी है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ m v स्क्वायर। अब इसने बोला अगर वेलोसिटी 3v हो जाए, है ना, मास में कोई चेंज नहीं है लेकिन वेलोसिटी 3v हो जाए, यानी कि ऐसा हो जाए, तो अभी हमने करा ना कि उस केस में क्या लिख सकते हैं कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी की 9 टाइम्स हो जाएगी। यस, तो पहले क्या पूछा उसने, फाइंड द चेंज, कि जो नए वाली काइनेटिक एनर्जी होगी है ना उसमें कितना चेंज आएगा, तो हम कहेंगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स चेंज आएगा, पहली बात। फिर पता है क्या, इसमें ना कुछ और भी क्वेश्चन गिवन है, हम ध्यान से देखें तो ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज चेंज पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ये तो हमने निकाल दिया। अभी चेंज कितना आएगा कि चेंज ऐसा रहेगा कि पहले वाले का कितना है के, न्यू वाला कितना है 9 के, तो उसका 9 टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है। ओके, अब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। तो परसेंटेज चेंज ना कभी भी आपको निकालना होता है, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखो, मैं एक जनरल आपको चीज बता रही हूँ कि परसेंटेज चेंज इन एक्स मान लो, ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आ सकता है ये आपको, 11th में तो भर भर के सवाल है इसके ऊपर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है इंपॉर्टेंट में मैं हमेशा हार्ट देती हूँ। ठीक है, चल अभी उसी बेसिस पे वी आर सेइंग कि हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। वो ऐसे लगा देना है। ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने नीचे लिखा है, देखो लिखा है ना। अब आपने क्या कहा था कि मैम हमने निकाल लिया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये वाली है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये निकाला अभी हमने, ये निकाला था, तो ये यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है, देखो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ले लो कॉमन ऐसे। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 माइनस 1 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%, है कि नहीं, सही बात है। क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 माइनस 1 क्या होता है, 8, तो 8 इंटू 100%, 8 इंटू 100%, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 800%। So that's how we can do this. ओके, यहां तक क्लियर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 800%। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज निकाला जाता है। ओके, याद रहेगा आपको हमेशा कि जब भी परसेंटेज चेंज पूछेंगे किसी के लिए भी, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। यही सेम फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए भी लगाया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100%। इसका मतलब मुझे पहले इनिशियल की वैल्यू, पहले मुझे फाइनल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके थे, है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से हम ऑलरेडी देख चुके थे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, ये देख लो, राइट, वही हमने यहाँ पुट किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कॉमन लिया, तो फाइनली 9 माइनस 1 इंटू 100% आ रहा है, मतलब कि 800% विल बी द आंसर। समझ में आया, अच्छा था ना ये सवाल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो कर लो बेटा, जितनी कर सकते हो उतना अच्छा है, अच्छे सवाल है, दिमाग अच्छा चलेगा तो बढ़िया कर पाओगे, और आगे भी आप चीजों को जल्दी जल्दी फिर अच्छा कैच करोगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, दिस इज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे सवाल। काइनेटिक एनर्जी पे इतने बढ़िया बढ़िया सवाल हमने कर लिया, अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, एग्जाम में इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट दी काइनेटिक एनर्जी। नाउ इसमें अब कुछ और टॉपिक हैं जैसे कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 5 अपना इसी पे रहेगा। सो मेक श्योर यू विल अटेंड दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इंजॉय करेंगे, है ना, और पढ़ना तो जरूर है ही है। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।